अगर नरेंद्र मोदी के बिना ज्यादा पॉपुलैरिटी है तो वीवीपैट का मशीन से यानी बैलेट पेपर से चुनाव करा के पॉपुलैरिटी साबित कर दे, हमारा कोई कुछ नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी उसका है, चलो मान लिया गया थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उनका पास है, तो बैलेट से चुनाव करा के जीत से दिखा दो ना, तब नहीं में गड़बड़ नहीं होता, प्रूफ कर सकते हो। साथ ही ईवीएम का मैटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। टेक्निकली इस बात अभी बहुत सारे पढ़ा लिखा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आमतौर लोगों को तो सवाल ही नहीं है। बहुत सारे पढ़ा लिखा लोगों को लगता है कि अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ईवीएम का विरोध करना जायज नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ईवीएम का विरोध करना जायज नहीं, इसमें टाइम भी बचता है। साथ ही ईवीएम बनाने वाला देशों ने ईवीएम को बहिष्कार किया। 2004-2009 इलेक्शन में ईवीएम में गड़बड़ी करके कांग्रेस ने चुनाव जीता, ऐसा केस लेके सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। ईवीएम में गड़बड़ी करके कांग्रेस ने चुनाव जीता, ऐसा केस लेके सुप्रीम कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आपका सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट क्या है उसका पहले फिर बता दे रहे। 2010 में एक किताब लिखा गया था, डेमोक्रेसी एट रिस्क। वो किताब किसने लिखा? जेबीएल नरसिम्हा राव नाम का बीजेपी का लीडर ने 2010 में एक किताब लिखा, डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम का किताब उसने लिखा। और उस किताब का प्रस्तावना आडवाणी ने की। तो जेबीएल नरसिम्हा राव ने जो किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम का जो किताब 2010 में लिखा है, उस किताब का जो प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। आडवाणी ने प्रस्तावना में क्या लिखा? आडवाणी ने प्रस्तावना में उस किताब में लिखा कि मैं जर्मनी को टेक्नोलॉजी का मास्टर मानता हूं, लेकिन जर्मनी भी ईवीएम को बहिष्कार किया। वहां पर भी ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। जब भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना है तो भारत से भी ईवीएम को बहिष्कार करना होगा, ऐसा लाल कृष्ण आडवाणी ने उस डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम का किताब में लिखा हुआ है, वो प्रस्तावना में बताया। लेकिन जब सरकार 2014 में बहुमत मिला, ईवीएम घोटाला करके बीजेपी जब खुद चुनाव जीता, तो वही बीजेपी सरकार ईवीएम पे पर्दा डालने में लगा हुआ है। साथ ही 2013 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट था सुब्रमण्यम स्वामी का केस का सपोर्ट में कि ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन लगाया जाए और उसका पर्ची का रिकाउंटिंग किया जाए, जो 2013 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उस स्टेटमेंट के खिलाफ जाकर इलेक्शन कमीशन ने फिर रूल बनाया। वो क्या रूल बनाया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था कि आप ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन लगाया जाए उसमें, और वीवीपैट मशीन में जो पर्ची निकलेगा उस पर्ची का रिकाउंटिंग होना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ जाकर इलेक्शन कमीशन ने कानून बनाया। वो क्या रूल बनाया? 56C, 56D और 49MA। 56C, 56D और 49M का कानून बनाया। ये कानून क्या कह रहा मालूम है? बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के कानून समझ में नहीं आएगा, तो उनको ईवीएम घोटाला कैसे समझ में आएगा कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है? 56C क्या कह रहा है? 56C, 56D और 49M। 56C क्या कह रहा है कि जिस बूथ में गड़बड़ी का शिकायत जाएगा उसी बूथ का रिकाउंटिंग होगा। 56D क्या कह रहा है? दूसरे नंबर का वोट जिस पॉलिटिकल पार्टी को पड़ेगा वही रिकाउंटिंग का मांग कर सकता है। 49M का कानून क्या कह रहा है? कंप्लेन करने वाला व्यक्ति यदि कंप्लेन प्रूव नहीं कर पाएगा तो उसका 6 महीना के लिए जेल होगा। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर ईवीएम से निकलना हुआ जो पर्ची निकलता उसका यदि तुमको रिकाउंटिंग ही करना नहीं है तो फिर वीवीपैट मशीन लगाने का जरूरत क्या है? ईवीएम से जो पर्ची निकलेगा
उसको जब इलेक्शन कमीशन को रिकाउंटिंग करने का जरूरत ही नहीं है तो फिर वीवीपैट मशीन लगाने का जरूरत क्यों पड़ा? सरकार का हजारों करोड़ बाजेट अलॉट करके पैसा धन संपत्ति खर्चा करने का जरूरत क्यों था? कोई जवाब नहीं है। जो व्यक्ति कंप्लेन करेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुआ है, वो यदि उस कंप्लेन को प्रूफ नहीं कर पाएगा तो उसको 6 महीने का जेल हो सकता है। यानी इलेक्शन कमीशन डराने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया कि वीवीपैट मशीन लगाया जाएगी मशीन के साथ और उसका जो पर्ची निकलेगा उसका रिकाउंटिंग किया जाए, और इलेक्शन कमीशन कानून बना के उसको डराने का काम कर रहा कंप्लेन करने वाला व्यक्ति को। तो फिर कैसे संभव होगा? गड़बड़ी समझ में आ रहा ना आपको? यानी चुनाव का जो घोटाला हो रहा है ईवीएम के माध्यम से, इसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। साफ साफ साबित हो जा रहा है इसमें। अगर सरकार का डिमांड है कि हमको बैलेट चाहिए, तो चुनाव आयोग का बैलेट से चुनाव कराने में क्या प्रॉब्लम है? यह सवाल है यहां से हम लोग का। अगर नरेंद्र मोदी की इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी है तो वीवीपैट का मशीन से यानी बैलेट पेपर से चुनाव करा के पॉपुलैरिटी साबित कर दे, हमारा कोई अफसोस नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी उसका है, चलो मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उनका पास है, तो बैलेट से चुनाव करा के जीत के दिखा दो ना, तब ना ईवीएम में गड़बड़ नहीं होते प्रूफ कर सकते हो। ऐसा नहीं कर रहा साथियों। ऐसा ना करने का वजह क्या है साथियों? बाउंसिप का जो फाउंडर था मान्यवर कांशीराम साहब ने जो नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसीलिए 94 में जो नारा निकला, इसलिए 94 या लगभग 94 या 90 के आसपास में ईवीएम मशीन इन लोगों ने ना क्यों ना कि साथियों ब्राह्मणों के पास कभी वोट नहीं होता क्योंकि इसका संख्या नहीं है। एक ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण को ही वोट दे तो पंचायत मेंबर बन नहीं सकता है, लेकिन आज देश का सरपंच बनकर बैठा हुआ है।